हाय, मेरा नाम नमिता है। आज के जो टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं वो है प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ, परिभाषा, उसका उद्भव और आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सा का विकास। आज हम ये तीन चार टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है। एंड अगर हो सकता है तो आज हम ये पूरा ये जो इकाई एक है, अगर आपके पास नोट्स हैं तो हम इकाई एक पूरी कंप्लीट कर देंगे। ओके। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली प्राकृतिक चिकित्सा है क्या। प्राकृतिक चिकित्सा जो है ना वो प्रकृति से ही बनी हुई है। ठीक है। जो भी हमारे जीवन में प्राकृतिक वे में हो रहा है, जो भी नेचुरल वे में हो रहा है, वो ही प्राकृतिक चिकित्सा है। जब से ये प्रकृति बनी है, जब से भी ये दुनिया बनी है, नेचर बना है, तब से ही प्राकृतिक चिकित्सा हमारे जीवन में है। वो अलग बात है कि लोगों को ये बाद में पता चला, बहुत बाद में, कि हम इसको यूज कैसे करें। ठीक है। बट ये जब से ही है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ। ठीक है। तो इसका बेसिक सा जो है वो यही है कि हम इसमें प्राकृतिक चिकित्सा में, ओके, हम जो प्राकृतिक चिकित्सा है हम उसमें सिर्फ यही देखेंगे कि हम अपने आप को, अपनी बॉडी को हील कैसे करें, विदाउट यूजिंग किसी और मतलब एलोपैथिक वे को यूज ना करते हुए हम अपने आप को नेचुरल वे में ही कैसे यूज करें। अब हम ये देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है अकॉर्डिंग टू दिस बुक। ठीक है। इसका जो अर्थ है वो ये है कि प्राकृतिक चिकित्सा प्रकृति पर आधारित चिकित्सा है। जो हमारी नेचुरल वेज हैं, जो हमारी सृष्टि है, प्रकृति, नेचर है, उस पे आधारित ये चिकित्सा है। ठीक है। शरीर से संचित विजातीय द्रव्यों को प्राकृतिक साधनों द्वारा निकालने की जीवनी शक्ति, मतलब कि जो हमारी बॉडी में विजातीय द्रव्य, टॉक्सिन्स जो प्रेजेंट है, उनको बाहर निकालने की ये जो विधि है, इसको ही प्राकृतिक चिकित्सा बोलते हैं। मतलब कि हमारी बॉडी में, जब आप देखते हो डे टू डे लाइफ में, आपकी बॉडी में पसीना निकलता है। ठीक है। सर्दियां आ गई हैं तो बहुत लोगों को ये होता है कि सुबह उठते हुए छींक आती है। ठीक है। आपकी आंख में से मैल निकलता है। ये सब हमारी बॉडी का एक नेचुरल वे है बाहर निकालने का टॉक्सिन्स को, जो कि हमारे रात में, ये जब हम सोते हैं उस टाइम पे ये चीजें चलनी स्टार्ट हो जाती है। हमारी बॉडी सेल्फ हीलिंग है। ठीक है। तो ये सेल्फ हील करती है खुद को, और सेल्फ हीलिंग में ये प्रोसेस चलते रहते हैं। तो जो इनमें द्रव्य जो है, विजातीय द्रव्य जो रह जाते हैं, जो संचित हो जाते हैं अंदर ही, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स दबे रह जाते हैं, उनको बाहर निकालने की विधि को ही प्राकृतिक चिकित्सा बोलते हैं। गॉट माय पॉइंट? समझ आया यहाँ तक? ओके। प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो 5 तत्वों से बनी है। हमारा ये जो पूरा यूनिवर्स है ये 5 एलिमेंट्स से बना है, 5 तत्वों से। ठीक है। 5 तत्व कौन से होते हैं? आपका ईथर, जिसको हम स्पेस बोलते हैं, एयर, हवा, पानी, आग, अर्थ। ठीक है। ये 5 जो हैं, इससे हमारा पूरा संसार बना है। और इससे बाहर की ही दुनिया नहीं, हमारा शरीर भी इन्हीं 5 चीजों से बना हुआ है। ठीक है। जैसे कि आप हमारी बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं। हमारा बॉडी जो बनी है वो सेल्स से ही बिल्डअप हुई है। ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, टिश्यूज है हमारी बॉडी में। ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे हमारी बॉडी में फिट कैसे हुई? हमारी बॉडी में इसलिए फिट हुई क्योंकि हमारी बॉडी में वो स्पेस था उन्हें डालने के लिए। राइट। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपकी बॉडी पूरी फिल्ड आउट है, पूरी भरी हुई है, तो आप उसमें कुछ चीज ठूस दोगे। आपके पास जब स्पेस होगी तभी आप कुछ सामान रख सकते हो। राइट। तो हमारी बॉडी में वो एक स्पेस है जिसमें वो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड्स रन कर रहे हैं, नर्व्स हैं, ऑर्गन्स हैं। तो हमारी बॉडी में स्पेस है। ठीक है। सेकेंड चीज, स्पेस आपने देखी भी होगी आपके पूरे एनवायरनमेंट में, अगर आप देखोगे तो स्पेशियस है एनवायरनमेंट। जगह जगह पे पूरा ऐसे भिज कुछ नहीं है ना, स्पेस होती है एनवायरनमेंट में। दूसरा, एयर। एयर जो बाहर आप महसूस करते हो, आप अपनी
बाहर निकलोगे हवा चल रही होगी, दैट इज एयर, राइट। और वही एयर आप सांस लेते हो, दैट इज ऑल्सो एयर, सांस का आदान प्रदान, ठीक है, उसको भी एयर बोलते हैं। बाहर भी है एयर, बॉडी में भी एयर, ठीक है, दो चीजें लिंक हो गई। तीसरा आता है आपकी फायर। तो फायर आपने देखी होगी, आग, ठीक है, आग से ही रोट खाना बनता है हमारा, आग जलती है। सेम वैसे ही आपकी बॉडी में अग्नि होती है, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं। उसको जठराग्नि का मतलब है कि आपका जो डाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको जठराग्नि बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जब आपके मील्स को चर्न आउट करता है, जो भी आप खाना खाते हो उसको चर्न आउट करता है, तो उसको एक जो हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए वो एक, जब मशीन चलती है वो गर्म हो जाती है ना, किसी भी मशीन को जब आप बहुत तेजी से चलाते हो उसमें एक हीट, एक स्पार्क निकलता है, थोड़ी गर्म हो जाती है वो। सिमिलरली हमारी बॉडी जब डाइजेशन करती है तो वो गर्म होती है। और आपने देखा होगा बहुत लोगों को खाना खाते खाते ही पसीने आने स्टार्ट हो जाते हैं, गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाती है। आप कुछ भी खाते हो गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाती है। वो क्यों होनी स्टार्ट होती है? बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, हीट रिलेटेड टू फायर, ठीक है। थर्ड, पानी, ठीक है। तो पानी बाहर है, वही पानी हम अंदर लेते हैं, अपनी बॉडी में लेते हैं, ठीक है। पूरी हमारी सृष्टि पे 70% वाटर है, एंड यू कैन सी दैट एवरीवेयर, वाटर, ठीक है। वाटर एलिमेंट आप हर जगह देख सकते हो, और वही वाटर हम पीते भी हैं, ताकि हम जो भी खाना खा रहे हैं उसको चर्न कर रहे हैं, फूड को, जो भी हैवी फूड होता है, अगर आपने देखा होगा, मिक्सी में आप खाना चलाओ, ब्रेड के टुकड़े डाल दो, मिक्सी में चलाओ, वो उसका सिर्फ पाउडर बनेगा। उसको हम लिक्विड फॉर्म में कैसे लाएंगे? जब उसमें हम पानी डालते हैं, कुछ भी लिक्विड डालते हैं, राइट, उसको तभी हम पेस्ट बना पाते हैं, तभी हम उसको, जब उसमें पानी डालते हैं मिक्सी में, तभी वो खाना अच्छे से लिक्विड फॉर्म में जा पाता है, राइट। तो ये है आपका वाटर एलिमेंट। बाद में आता है अर्थ एलिमेंट। अर्थ, जिस पे आप बैठे हो, ये अर्थ, जमीन, ठीक है, दिस इज अर्थ। तो अर्थ पे हम जो भी खाना खाते हैं वो अर्थ से निकलता है। दालें हो गई, आपका जो भी खाद्य पदार्थ है, प्लांट बेस्ड जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं वो खाने की चीजें वो अर्थ से निकलती हैं। तो इसलिए वो है अर्थ एलिमेंट जो हम अपने अंदर लेते हैं। तो वॉट एवर इज आउटसाइड इन द यूनिवर्स, दैट इज इनसाइड आवर बॉडी। तो जो हमारा पूरा सृष्टि का निर्माण जिन पांच भूतों से हुआ है, वो ही पांच भूतों से हमारी शरीर का भी हुआ है, ठीक है। ठीक है। गेटिंग इट? यस। समझ आया कि हमारा शरीर कैसे बना है, सृष्टि का निर्माण कैसा, और प्राकृतिक चिकित्सा बेसिकली क्या है, ठीक है। आपको ये सारे पॉइंट समझ आए? नाउ हम ये समझेंगे कि हमारे आसपास जनरली बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घूमते हैं, ठीक है, जिसको हम ये बोलते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं वर्ल्ड, लाइक हमारे आसपास, जिसको बहुत सारे लोगों की जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, वो उनको बोलते हैं कि उन्होंने वो रोगाणु कैच कर लिए, वो बैक्टीरियाज कैच कर लिए, इसलिए उनकी जो हेल्थ है वो खराब हो गई, ठीक है। किसी को बीमार हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी बीमार होने की होती है प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। तो वो उनको ये बोलते हैं कि थोड़ी सी भी धूल लग गई तो मुझे छींकें आनी स्टार्ट हो जाती है बहुत सारी, और मुझे फीवर होना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ी सी भी ठंड लगती, एयर में प्रेजेंट जितने बैक्टीरियाज है वो लगते हैं। बट बेसिकली ऐसा नहीं है। हमारा जो शरीर है उसमें सेल्फ हीलिंग पावर है, ठीक है। अगर ये कुछ लोगों के साथ है कि उनकी सेल्फ हीलिंग पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अपने आप को इतना हील कर सके, बट बहुत से लोगों की जो हेल्थ, जो हीलिंग पावर है मेजरली, वो क्या करती है, थोड़ी सी सर्दी पड़ी, ऐसा नहीं है कि हर एक बंदा बीमार होता है, बहुत लोग हैं जो उसको सरवाइव करते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं इसलिए हो रहा है, वो सेल्फ हीलिंग है, बॉडी की अपनी सेल्फ हीलिंग है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सर्दी में भी ठंड मतलब स्वेटर नहीं पहनते और टी शर्ट में घूमते रहते हैं और उनको कुछ नहीं होता। उनकी बॉडी की सेल्फ हीलिंग पावर चल रही है, ठीक है। वो अपनी बॉडी पे रोग को लगने ही नहीं देते, बैक्टीरियाज को असर नहीं करने देते, हमारी बॉडी सेल्फ हीलिंग है, ठीक है। हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग पावर है, और यही प्रकृति है। प्रकृति ने अपने आप ही हमें एक सेल्फ हीलिंग चीज दी हुई है। जैसे कि साइंस में बोलते हैं कि WBC, RBC, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स,
अगर आपको कोई वूंड लग जाए तो अपने आप को हील करता है। देखा होगा ना, कहीं पे कट लग जाए थोड़ा टाइम बाद उसमें खुरन जमना स्टार्ट हो जाता है, दूसरी स्किन आनी स्टार्ट हो जाती है अपने आप ही। ठीक है, वो कैसे होता है, वो बॉडी अपने आप को खुद ही हील कर रही है। एंड बॉडी क्या है, प्रकृति, ठीक है, नेचर से जुड़ी हुई। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि जो भी नेचुरल वेज है, जो भी अगर हम अपनी बॉडी को इन 5 तत्वों में, जो भी मैंने अभी 5 एलिमेंट्स बताए थे, एयर, एथर, वाटर, ये, ठीक है, फायर एंड अर्थ, ये जो 5 एलिमेंट्स है, जब हम इससे अपने आप को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तब हम रोगग्रस्त नहीं होते। लाइक जब हम अपने आप को 5 एलिमेंट्स से कनेक्ट कर लेते हैं, उस टाइम पे जो भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी हील हो सकती हैं। एंड आप यकीन मानो, लाइक टिल कैंसर, ठीक है, कैंसर ऑल्सो कैन बी हील्ड थ्रू नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट। कैंसर, ठीक है, बहुत बड़ी बीमारी है, वो भी आप नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से आप हील कर सकते हो। क्योंकि बेसिक एक बहुत छोटी सी चीज है कि हमारी बॉडी, जब इतना हमारी बॉडी सेल्फ हीलिंग है और बिल्कुल नेचर से कनेक्टेड है, जो बाहर है वो ही अंदर है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बट हम क्या करते हैं इन टुडेज एरा, अभी आपने सुना है, लाइक आपने 50-60 साल पहले से कभी सुना था कि किसी को कैंसर से मौत हो रही है? मतलब वो इस टाइम पे नहीं आए, वो पहले ही थे, और उनको कभी भी किसी की भी कैंसर से डेथ नहीं हुई जब तक ये मॉडर्न एरा नहीं आया। जब ये मॉडर्न एरा आया है, हमने ऊट-पटांग खाना स्टार्ट किया है, अपने आप को नेचर से डिस्कनेक्ट करना स्टार्ट किया है। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं ना, धूप में नहीं जाएँगे, काले हो जाएँगे, धूप में नहीं जाएँगे। उनसे क्या हो रहा है, धूप में ना जाना सिर्फ़ इसलिए कि तुम काले हो जाओगे, क्योंकि दुनिया ने ये मार्केट करा हुआ है कि जो गोरा है सिर्फ़ वो ही सुंदर है, बाकी जो भी है काला वो गंदा है, ठीक है? ये एक मार्केटिंग स्कीम चली हुई है। बट ऐसा नहीं है। हमारी इंडियन स्किन, आपने कभी भी देखा होगा, विदेश से लोग आते हैं सन टैनिंग के लिए, कि हमें सन टैनिंग कर दो ताकि हमारा थोड़ा कलर फेड हो जाए और हमारी बॉडी से प्रॉब्लम्स चली जाएँ। अगर आपने कभी भी देखा होगा, रशियंस होते हैं या फिर बाहर के इज़राइल वगैरह के लोग होते हैं, उनके मुँह पे ना छोटे-छोटे स्पॉट्स होते हैं। बहुत छोटे-छोटे, मतलब गोरे बहुत होते हैं बट उनके मुँह पे स्पॉट्स होते हैं। वो कैसे होते हैं? उनको धूप से एलर्जी है। उनके वहाँ पे धूप ही नहीं पड़ती। बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर हम बाहर चले जाएँगे, बहुत 1% ऐसा इंसान होगा इस इंडिया में जिसको धूप से एलर्जी हो रही होगी, सिर्फ 1%। अदरवाइज़ हर एक बंदा इससे यूज़्ड टू है, क्योंकि हमारे इंडिया में हर एक पार्ट पे धूप आती है। कोई ऐसा शहर, गाँव नहीं है जहाँ पे धूप ना आती हो, हर जगह पे मिलती है, ठीक है? तो धूप एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ऑल्सो आपको सुना ही होगा, पता ही होगा, विटामिन डी मिलता है धूप से, ठीक है? आप धूप में बैठते हो, आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं। जो ओल्ड लेडीज़ हैं, अगर वो धूप में बैठ जाएँ, मॉर्निंग धूप में, ठीक है? तो जो कट-कट की आवाज़ आती है ना, काम करते टाइम, उठते-बैठते टाइम, घुटनों में कट-कट की आवाज़ आती है, वो चली जाती है, ठीक है? प्लस आपको धूप जो है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हीलिंग पावर देती है। सुबह-सुबह की धूप, अगर आप शांत पे बैठ जाओ नेचर के अराउंड और धूप में बैठे हो, तो आपको बहुत शांति महसूस होगी। आपका दिमाग एकदम ठीक रहेगा पूरे दिन। आपको ऐसा लगेगा आपने कुछ अच्छा किया है, प्लस आपकी बॉडी अपने आप में अच्छा फ़ील करेगी। आपकी स्किन ग्लो करेगी, इंस्टेड काला हो जाएगा और ये वो। टैनिंग होती है थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं, आपको टैनिंग से प्रॉब्लम है, मुँह पे कपड़ा रख लो। बट बाकी शरीर को तो कम से कम विटामिन डी लेने दो, ठीक है? तो नेचर में एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम नेचर से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। दूसरा, हम गाँव से मूव होके हम शहर में आ गए, शहर में मिट्टी नहीं है, गाँव में मिट्टी होती है, खेती होती है, हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं वहाँ पे। अब वो भी ऑर्गेनिक नहीं मिलते क्योंकि खेती खत्म हो गए हैं। बहुत मिनिमल बचे हैं, हर जगह पे आपके ये टावर्स आ रहे हैं, बिल्डिंग्स आ रही हैं, ठीक है? कमर्शियलाइज़ हो रहा है सारा काम। तो उससे क्या हो रहा है, अब जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, फ्लैट्स हैं, बहुत बड़े-बड़े टावर्स बन रहे हैं, उन टावर्स तक धूप नहीं पहुँचती। धूप नहीं पहुँचती, हमने सारा का सारा मार्बल फ्लोरिंग ये सब कर दिया है, मिट्टी है ही नहीं। ठीक है? मिट्टी नहीं है, तो हम अपने आप को कनेक्ट करेंगे, सारे जब तक हम अपने आप को कनेक्ट नहीं करेंगे, बाहर की दुनिया से, प्रकृति से कनेक्ट नहीं करेंगे, तब हमारी बॉडी में रोग होंगे, ठीक है? जैसे ही हमने अपने आप को कनेक्ट किया बाहर,
आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, अपने आप को नेचर में बैठना है, ठीक है? कुछ भी एक टाइम ऐसा कि आपने सुबह उठ के बिल्कुल फ्रेश एयर जिस टाइम पे होती है, आप जाके नेचर में बैठो और आप सिर्फ 1 वीक करके देखो, आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे अपनी बॉडी में। आपको बेटर फील होने लग जाएगा, बॉडी वाइज़ भी, मेंटली भी एंड स्पिरिचुअली भी, क्योंकि आपका ध्यान लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? यस सर। बट यस, इन द लैटर डेज वी विल बी कीप लर्निंग दिस। माइंड में बना के रखना है ओवरऑल बेस क्या है कि शरीर जिन 5 तत्वों से बना है, धरती ये दुनिया जिस 5 तत्वों से बनी है, आप उससे रिलेट करो, मैक्सिमम रिलेट करो। आप उसको अलग मत समझो कि हम बॉडी है, वो मिट्टी है, वो हवा है, वो पानी है, वो आग है। नहीं, रिलेट करो। उस दिन आपको ऐसा फील होगा कि लाइक जो कुछ भी सामने दिख रहा है वो मैं ही हूँ। आपको पूरा ब्रह्मांड लगेगा कि मेरे अंदर है, मैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर हूँ। आप एक होते चले जाओगे। क्लियर है? ओके, ठीक है, कंक्लूड करते हैं नमिता। ठीक है, ओके। सो अभी हमने बहुत बेसिक सा करा है इसकी अर्थ और परिभाषा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर था। नेक्स्ट टाइम वी विल डू ओरिजिन एंड इसके और कि इसको कैसे कैसे विकास हुआ, एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेंगे कि इसके हम कैसे कैसे यूज में ला सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में हम कैसे कैसे उसको यूज कर सकते हैं, अपने आप को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट वेरीज, ठीक है? कि दूसरे दूसरे चिकित्सा क्या क्या हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है? इन लेटर पार्ट ऑफ द वीक। ओके, ठीक श्योर है सर। या ठीक है नमिता, बेस्ट प्रिपरेशन, बेस्ट लेक्चर डिलीवर फ्रॉम योर साइड, माय अप्रिशिएशन टू यू। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट आई एम सेइंग दैट शी इज एक्सप्लेनिंग सो वेल, और जो भी चीजें हैं उनको अभी जो हमारी जनरल लाइफ है उससे कनेक्ट करके बता रही है, एंड इट्स वेरी नाइस। थैंक यू।